ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। दोस्तों, दूसरे चरण के मतदान से पहले कैसे एक बाहुबली नेता, सिंडिकेट का माफिया नेता लोगों को धमकी देता है, उसे बूथ तक जाने से रोकने की कोशिश करता है और उसके गुंडे उसके पहचान पत्र छीन लेते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। बूथ कब्जा करने की साजिश रची जा रही थी। फिर ये सब खबर चुनाव आयोग तक पहुंचता है और चुनाव आयोग तुरंत एक्शन करते हुए उत्तर प्रदेश का सिंघम के नाम से मशहूर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशहूर आईपीएस अजय पाल शर्मा को वहां का पुलिस पर्यवेक्षक बनाकर भेज देते हैं और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सिंघम अजय पाल सीधा उस माफिया के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं और उसके घरवाले को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हैं कि कायदे से बता देना, अगर उसकी शिकायत मिली या कोई गड़बड़ी करने की कोशिश की तो बिल्कुल ठोक दिया जाएगा, फिर बाद में रोना पछताना नहीं। दोस्तों, उसके बाद जो होता है बड़ा ही ज़बरदस्त होता है, क्योंकि उस माफिया का घर पुलिस वाले बताने से भी डरते थे। और इस वीडियो में आप जानेंगे उस माफिया ने क्या पलटवार किया। क्या लोकतंत्र पर गुंडागर्दी भारी पड़ रही है या माफिया पर चलेगा कानून का डंडा? आइए दोस्तों, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, कहानी शुरू करूँ इससे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग काफ़ी मात्रा में हमें सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिला के फलता विधानसभा क्षेत्र से शुरू होती है। फलता विधानसभा क्षेत्र में पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के भतीजा अभिषेक बनर्जी का एक खास करीबी दोस्त, जिसका नाम था जहांगीर खान, तृणमूल कांग्रेस से उम्मीदवार के रूप में खड़ा था। और जहांगीर खान एक ऐसा नाम था दोस्तों कि उसका नाम लेने से लोग डरते थे। फलता विधानसभा के साथ साथ कई इलाके में वो काफ़ी मशहूर था, गुंडागर्दी में, सिंडिकेट चलाने में, अवैध तस्करी में। और आम पब्लिक डर से उसे भाईपो बोलते थे। डर का आलम यह था दोस्तों कि आम पब्लिक की तो बात ही छोड़िए, पुलिस वाले भी उसका घर बताने से, उसका नाम लेने से कतरा रहे थे, डर रहे थे। दोस्तों, दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होना था और उससे पहले ये भाईपो जहांगीर खान अपने सभी गुंडों को बुलाता है और कई टुकड़े में बांटता है, कई टोली बनाता है और सबको कई काम दिया जाता है। किसी का काम था घर घर जाकर प्रत्येक आदमी को बिल्कुल सामने से धमकाना कि वोट डालने मतदान केंद्र पर नहीं जाएगा, नहीं तो जान से मार दिया जाएगा। दूसरे सिंडिकेट का काम था आम लोगों का पहचान पत्र छीन लेना ताकि वो वोट डालने नहीं जा सके। तीसरे सिंडिकेट का काम था लोगों के बच्चों को उठा लेना, किडनैपिंग का धमकी देना, घरों में आग लगाने की धमकी देना, बम मारने की धमकी देना। दोस्तों, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, कई दबी आवाज़ उठती है, कई बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हमें मतदान करना, हमें वोट देना है। तभी वो गुंडे धमकाते हुए बोलते हैं कि तुम जिंदा रहोगे तब तो वोट करोगे, अगर तुम वोट करने नहीं जाओगे तो जिंदा रह सकते हो। दोस्तों, काफ़ी दहशत का आलम था, डर का आलम था। अब जरा सोचिए दोस्तों कि वहाँ की सीएम ममता बनर्जी चुनाव कैसे जीतती है। लेकिन इस बार आयोग काफ़ी कड़ा रुख अपनाया है। पीएम मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, योगी जी और यहाँ की पब्लिक सीआरपीएफ के भरोसे काफ़ी कड़े रुख में हैं और इस बार निष्पक्ष चुनाव कराने का दावा कर रहे हैं। और जैसे ये खबर उड़ते उड़ते आयोग तक पहुंचती है, आयोग सख्त एक्शन लेता है और पुलिस वाले को डांट पड़ती है, फटकार पड़ती है कि तुम लोग क्या कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, पुलिस का आलम यह था, पुलिस वाला उसके नाम लेने से भी घबराता था। तब उत्तर प्रदेश के सिंघम नाम से मशहूर, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट नाम से मशहूर आईपीएस अजय पाल शर्मा को बुलाया जाता है। ये वही अजय पाल हैं जिनका डायलॉग है ठोक दो। करीब करीब 100 एनकाउंटर में ये भाग ले चुके हैं। संभल हिंसा आपने सुना था और संभल हिंसा को शांत करने वाले यही आईपीएस अजय पाल शर्मा थे, जो मुल्ले मौलवियों को, मौलानाओं को, मुस्लिमों को उनकी औकात दिखाती थी। क्योंकि इनकी मंशा रहती है भीड़ के भरोसे काम करना। ये जाहिल पंचर पुत्र काफ़ी भीड़ जमा कर लेते हैं और भीड़ के भरोसे अगजनी करते हैं, लूटपाट करते हैं। और जहांगीर खान का भी यही काम था। उसके सपोर्ट में वहाँ के पूरे मुस्लिम, उत्तर 24 परगना पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, अब पूरे मुस्लिम उसके समर्थन में थे।
कोई पुलिस वाला वहाँ जाने से डरता था। तब इस सिंघम को बुलाया जाता है। इन्हें उत्तर 24 परगना का पुलिस पर्यवेक्षक बना दिया जाता है, क्योंकि ये सीएम योगी के आजमाए हुए थे। इन पर सीएम योगी का भरोसा था। वो जानते थे बंगाल पुलिस का कोई भी ऑफिसर ये काम नहीं कर सकता, इसलिए सिंघम को उतारा गया था। और चार्ज संभालते ही सिंघम अजयपाल शर्मा अपने दल बल के साथ पहुंच जाते हैं फलता विधानसभा क्षेत्र में। वहाँ के थाने में जाते हैं और पुलिस के ऑफिसर से बात करते हैं कि जहांगीर खान को तुम लोग समझाते क्यों नहीं, उसे कंट्रोल क्यों नहीं करते। दोस्तों, पुलिस का ऑफिसर भी गोलमोल जवाब देता है। अजयपाल शर्मा पुलिस ऑफिसर को भी धमकाते हैं और बोलते हैं तुम्हारे खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और पुलिस के ऑफिसर को लेकर फलता विधानसभा आते हैं और जहांगीर के गांव में प्रवेश करते हैं और पुलिस वाले से बोलते हैं उसका घर कौन है बताओ। दोस्तों, उसका घर का नाम सुनकर पुलिस वाले का भी पसीना उतर जाता है, क्योंकि ये बंगाल पुलिस है, ये ममता दीदी की पुलिस है। इनका काम कानून की रक्षा करना नहीं, बल्कि गुंडागर्दी को बढ़ावा देना है। ये टीएमसी के गुंडे हैं, बंगाल पुलिस टीएमसी के गुंडे हैं। दोस्तों, वो गोल गोल जवाब देता है और घर नहीं बताता है। इस पर सिंघम अजयपाल काफ़ी गर्म हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। आप बोलते हैं तुम्हारे खिलाफ भी ऐसा एक्शन लिया जाएगा कि दौड़ते रहोगे कोर्ट कचहरी। ये जहांगीर खान का घर कौन सा है? मैं बता रहा हूँ, हल्के में ले रहे हो ना, दौड़ते रहना थोड़ा दीदी। फिर दोस्तों मुखबिर को उलट किया जाता है और उनका एक मुखबिर जहांगीर खान का घर बताता है और सिंघम अजयपाल शर्मा शान से चलते हुए उसके घर के सामने जाते हैं। वहाँ काफ़ी मात्रा में भीड़ जमा हो जाती है और बोलते हैं कि यहाँ पर जहांगीर खान के घर वाले भी होंगे, कान खोल के सुन लो। जहांगीर का काफ़ी शिकायत मिल रहा है, लोगों को डरा धमका रहा है। उसे कायदे से बता देना, दोबारा शिकायत मिली या किसी को धमकाया तो बाद में रोना पछताना मत। इसका मतलब कि ठोक दिया जाएगा, उसका इनकाउंटर कर दिया जाएगा। और ऐसा होगा क्योंकि बड़े बड़े माफिया को इन्होंने ठंडा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी कभी यही हाल था, बिल्कुल माफिया राज, जंगल राज था। और योगी बाबा के आने के बाद वहाँ की हालत सुधर गई और ऐसे ही सिंघम अजयपाल शर्मा जिसे सिंघम की जरूरत वहाँ थी और कई का एनकाउंटर किया गया, तब जाके यूपी कंट्रोल में आया। और यहाँ भी बंगाल में भी यही हालत होगा। जब सिंघम अजयपाल उसके घर गए थे तो वहाँ पर जहांगीर खान नहीं था, लेकिन वहाँ 14 पुलिस वाले की ड्यूटी लगी थी। जब 14 पुलिस वाले को देखते हैं उनका माथा ठनकता है। अब पूछते हैं पुलिस वाला क्यों है यहाँ पे। तब पुलिस का वो ऑफिसर जो थाने में अजयपाल के साथ गया हुआ था वो बताता है इसे वाई ग्रेड की सिक्योरिटी मिली हुई है। तब अजयपाल बोलते हैं कि वाई ग्रेड में तो 10 पुलिस वाला ही लागू है, 4 पुलिस वाला एक्स्ट्रा क्यों। इसका भी दोस्तों जवाब तलब होता है। इसका भी रिपोर्ट आयोग को भेजा जाता है। अब सोचिए, गुंडे माफिया तस्कर को भी सिक्योरिटी मिलने लगी है। यह है ममता दीदी की सरकार। अब सोचिए ममता दीदी इलेक्शन कैसे जीतती थी। उन्होंने इलेक्शन कभी जीता ही नहीं, उन्होंने वोट को लूटा है, लोगों को धमकाया है, डराया है। अगर ईमानदारी से इलेक्शन होता तो ममता कभी भी नहीं जीत पाती। दोस्तों, एक बार ये वीडियो देख लीजिए। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। देखा दोस्तों, कैसी खड़ी चेतावनी देके आए। ये थे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सिंघम अजयपाल। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी फेमस हुआ, पूरे बंगाल के साथ साथ पूरा भारत में देखा जाने लगा। लोग सिंघम को सराहने लगे और उधर जहांगीर तक की वीडियो जैसे ही पहुंची, जहांगीर का भी पलटवार आया और पलटवार करते हुए माफिया गुंडा जहांगीर खान ये बोला, खेला तुमने शुरू किया अजयपाल, खत्म हम करेंगे। पिक्चर अभी बाकी है, मैच शुरू हो चुका है। आपको लगता है आप कुछ सीआरपीएफ के जवानों के साथ तमाशा कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग एक साथ आ गए तो तुम लोग हवा में उड़ जाओगे। यानी कि साफ साफ धमकी था भीड़ तंत्र का। मूल्य मौलवियों को इकट्ठा करेंगे, भीड़ जुटाएंगे, जो कि इनका सबसे बड़ा हथियार है। और साफ शब्दों में कहा कि अगर सारे लोग आ जाएंगे, मतलब भीड़ आ जाएगी, तो तुम लोग हवा में उड़ जाओगे। लेकिन इन्हें पता नहीं इसका पाला अजयपाल से पड़ा है। इन्होंने ऐसे कई भीड़ को शांत कर दिया है और इन मुल्लो मौलवियों को बिल में घुसने के लिए मजबूर कर दिया है। अब दोस्तों देखिए, दूसरा चरण का मतदान चल रहा है और क्या न्यूज आता है। जहांगीर फिर से लोगों को धमकाता है या शांतिपूर्ण मतदान होता है या एनकाउंटर की गोली जहांगीर के सीने को पार करती है और 72 रोड के पास भेजती है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और आप क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो पर? अपने दिल की बात कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिएगा। क्या जहांगीर
इन पुलिस वाले पर भारी पड़ेगा, इनकी भीड़ पुलिस वाले पर भारी पड़ेगी, या सिंघम एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इन भीड़ को झुकने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों इसी के साथ अब हमें आगे भी दीजिए, फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।